18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। सबसे पहले बात पाकिस्तान की नापाक हरकत की। पाकिस्तान में श्री करतारपुर साहिब के पास धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ की खबर पर बवाल मच गया है। आरोप है कि गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब की दर्शनी ड्योढ़ी से महज 20 फीट की दूरी पर शराब और नॉनवेज पार्टी की गई। इस पार्टी के कई वीडियो सामने आने का दावा किया गया है। पार्टी का वीडियो सामने आने के बाद सिख समुदाय में भारी गुस्सा है। पाकिस्तान में गुरुद्वारे की बेअदबी का आरोप। श्री करतारपुर साहिब में नापाक हरकत। गुरुद्वारे में नॉन वेज और शराब की पार्टी का आरोप। पाकिस्तान से आए इस वीडियो से सिख समुदाय में गुस्सा है। श्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारे से आए इस वीडियो ने बवाल मचा रखा है। इस वीडियो से दुनिया भर के सिख समुदाय के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। डांस में मशगूल इस भीड़ पर गुरुद्वारे के अंदर नॉनवेज खाने और शराब की पार्टी करने का आरोप है। बीजेपी नेता और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा के आरोपों के मुताबिक 18 नवंबर को रात 8 बजे गुरुद्वारे के परिसर में पाकिस्तानी अफसरों ने शराब और नॉनवेज की पार्टी की। नरोवाल साहब करतारपुर साहब की जिहड़ी घटना सामने आई, ਇਹਦੀ जिन्नी कड़े शब्दों च निंदा की जाए उन्नी थोड़ी है। बहुत वड्डी बेअदबी आ गुरुद्वारा साहब के कंपलैक्स के अंदर जिहड़े स्टाफ क्वार्टर्स ने उन्हां दे अंदर शराब का सेवन किया गया, मीट का सेवन किया गया, मांस सेवन किया गया, जिहड़ा इस तो वड्डी कोई बेअदबी नहीं हो सकती। आरोप है कि शराब और नॉनवेज की पार्टी करतारपुर साहिब कॉरिडोर के अंदर की गई। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस पार्टी के वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर भी किया। उस वीडियो में कई लोग डांस करते दिखे। दावा यह किया गया कि इस पार्टी का आयोजन करतारपुर कॉरिडोर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरफ से किया गया, जिसमें पाकिस्तान के कई बड़े अफसर मौजूद रहे। आरोप है कि इस पार्टी में मांस से बनी चीजें पकाई गईं। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का दावा है कि इस पार्टी में शराब भी परोसी गई। इस पार्टी के आयोजन का आरोप करतारपुर साहिब कॉरिडोर में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के सीईओ सैयद अबू बकर कुरैशी पर लगा। पार्टी में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के नारोवाल जिले के उपायुक्त मोहम्मद शाहरुख और नारोवाल के जिला पुलिस अधिकारी सहित अलग अलग समुदायों के 80 से ज्यादा लोग शामिल थे। हमारे ऑफिस से बात हुई है पाकिस्तान के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं करतारपुर साहब के सैफुल्ला खोकर साहब से। उन्होंने ये बात को बिल्कुल खंडन किया कि ये जो पार्टी हुई है ये गुरुद्वारा साहब से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूरी पे हुई है। और जहाँ तक हमें जो सूचना सूत्रों के हिसाब से मिल रही है कि गुरुद्वारा साहब के कॉम्प्लेक्स के बीच में हुई है। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा समेत कई लोगों ने करतारपुर गुरुद्वारे में बेअदबी के इन आरोपों को लेकर पाकिस्तान सरकार की जवाबदेही की मांग की। यही नहीं, श्री करतारपुर साहिब परिसर के अंदर पार्टी करने वाले पाकिस्तान सरकार के सभी जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एक्शन की भी मांग की। सिखां दे अंदर काफ़ी वड्डे पद्धर ते इस गल दे प्रति जिहड़ा रोस है कि गुरुद्वारा करतारपुर साहिब के प्रबंधां दे अधीन आ जिहड़ा प्रिंसिस है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ कि ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा के मुताबिक श्री करतारपुर साहिब परिसर के अंदर ये कोई पहली बार ऐसी हरकत नहीं हुई है, बल्कि इससे पहले भी कई बार बेअदबी के मामले सामने आ चुके हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें भी शेयर की, जिनमें श्री करतारपुर साहिब को पिकनिक स्पॉट बनाने का आरोप लगाया। श्री करतारपुर के गुरुद्वारा दरबार साहिब में पहले सिख गुरु नानक देव ने अपनी अंतिम सांस ली थी, और इसी गुरुद्वारे में शराब और नॉनवेज की पार्टी किए जाने के आरोपों के बाद से ही दुनिया भर में सिख समुदाय से जुड़े लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। सिख समुदाय से जुड़े लोगों ने इस मामले में फौरन कार्रवाई की मांग की। और अब बात हमास की। हमास और हिजबुल्लाह के बाद अब हूथी ने भी इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। हूथी विद्रोही के
एक कार्गो जहाज को कब्जे में लेने से इजराइल के प्रधानमंत्री आग बबूला हो गए। नेतन्याहू ने इसे ईरान की ओर से इंटरनेशनल जहाज पर हमला बताया है। दूसरी तरफ हूती विद्रोहियों ने खुला ऐलान कर दिया है कि इजराइल का कोई भी जहाज लाल सागर से गुजरा तो उस पर हमला किया जाएगा। हूथी विद्रोहियों की सबसे बड़ी हिमाकत, लाल सागर में हूथी विद्रोहियों का आतंक। भारत आ रहे जहाज पर हूथी का कब्जा। तुर्की से भारत जा रहे एक मालवाहक जहाज को यमन के हूथी विद्रोहियों ने लाल सागर में हाईजैक कर लिया है। जानकारी के मुताबिक इस जहाज पर अलग अलग देशों के करीब 25 क्रू मेंबर सवार थे। इजरायल का कहना है कि हूथी विद्रोहियों ने जिस जहाज को हाईजैक किया है वो मालवाहक जहाज भारत की ओर जा रहा था। इजरायल के मुताबिक जहाज पर 25 क्रू मेंबर्स थे जो यूक्रेन, बुल्गारिया, फिलीपींस और मैक्सिको जैसे देशों के नागरिक हैं। अमेरिका ने भी इस बात की पुष्टि की है कि हूथी विद्रोहियों ने गैलेक्सी लीडरशिप नाम के जहाज को हेलीकॉप्टर के जरिए कब्जे में लिया है। यमन के हूथी विद्रोहियों ने लाल सागर में जहाज को हाईजैक करने का ऐलान किया है। हूथी विद्रोहियों का दावा है कि जहाज को लाल सागर से यमन के बंदरगाह तक ले जाया गया है। हूथी के मुताबिक वो उन सभी जहाजों को निशाना बनाने वाला है जो इजरायल से ऑपरेट होते हैं या फिर जिन पर इजरायल का झंडा लगा हुआ है। हूथी ने ऐसे जहाजों पर काम कर रहे अन्य देशों के नागरिकों को नौकरी छोड़ने की धमकी भी दी है। गैलेक्सी लीडरशिप जहाज हाईजैक होने के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री का गुस्सा 7वें आसमान पर है। इजरायल इस वक्त हमास और हिजबुल्लाह के साथ हूथी मतलब एक साथ 3 मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। जहाज को कब्जे में लेने से इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू आग बबूला हो गए हैं। उन्होंने इसे ईरान की ओर से इंटरनेशनल जहाज पर हमला बताया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ब्रिटेन के मालवाहक जहाज जिसे जापान ऑपरेट करता है उसे ईरान के समर्थन वाले यमन के हूथी विद्रोहियों ने कब्जे में ले लिया है। जहाज पर एक भी इजरायली नागरिक नहीं था। नेतन्याहू ने इसे ईरान का आतंकी कदम बताया है। नेतन्याहू का कहना है कि यह कदम ग्लोबल शिपिंग रूट्स की सुरक्षा को प्रभावित करता है। हालांकि यमन में अंसारुल्लाह मूवमेंट के नेता अब्दुल मलिक अल हूथी ने कुछ दिन पहले ही इजरायल को चेतावनी दी थी कि लाल सागर से गुजरने वाले हर उस जहाज को निशाना बनाया जाएगा जिस पर इजरायल का झंडा लगा होगा, और अब उन्होंने इसकी शुरुआत भी कर दी है। हालांकि इजरायल ने साफ कर दिया है कि यह जहाज उसका नहीं है और ना ही उसमें कोई इजरायल का नागरिक सवार है। दूसरी तरफ ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई ने मुस्लिम देशों से इजरायल के साथ राजनीतिक संबंध तोड़ने की अपील की है। एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक आयतुल्लाह अली खामनेई ने कुछ वक्त के लिए मुस्लिम देशों से इजरायल के साथ राजनीतिक संबंध तोड़ने की अपील की है। पिछले हफ्ते मुस्लिम देशों के गठबंधन ओआईसी की बैठक में इजरायल पर प्रतिबंध लगाने पर सहमति नहीं बन पाई थी, जिसके बाद अब ईरान के सर्वोच्च नेता ने इजरायल से राजनीतिक संबंध तोड़ने की बात कही है। मतलब अब इजरायल और हमास का युद्ध सिर्फ इजरायल और हमास का नहीं है, बल्कि यह युद्ध अब पूरे पश्चिम एशिया में फैल चुका है। इजरायल इस वक्त एक साथ 3 मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। इजरायल को यमन में सक्रिय हूथी विद्रोही गुस्सा दिला रहे हैं और इजरायल भी अपने इरादे जाहिर कर चुका है कि वो हूथी विद्रोहियों को सबक सिखा सकता है, क्योंकि भले ही यमन और इजरायल बॉर्डर शेयर ना करते हो, लेकिन वो लाल सागर के जरिए एक दूसरे से जुड़े हैं। यमन उत्तर में सऊदी अरब और पश्चिम में लाल सागर से घिरा है और अफ्रीका और एशिया को अलग करने वाला लाल सागर अरब सागर में एंट्री का रास्ता खोलता है और हूथी यहीं से इजरायल पर हमले कर रहा है। यहीं पर इजरायल का एक छोटा सा कोना लाल सागर से लगता है, जहां इजरायल का एलट शहर बसा है।
जिस पर हमास और इजरायल की जंग शुरू होने के बाद यमन के हूथी लड़ाकों ने कई बार मिसाइलें दागी, जिन्हें कभी इजरायल के एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया तो कभी लाल सागर में तैनात अमेरिका के जंगी जहाजों ने पस्त कर दिया। लेकिन अब एक विदेशी मालवाहक जहाज को हाईजैक करके यमन ने इजरायल के अलावा आधी दुनिया से पंगा ले लिया है। भोपाल से बड़ी खबर आ रही है। कलेक्टर आशीष सिंह ने स्कूल का औचक निरीक्षण किया है। ज्यादातर स्टाफ स्कूल से नदारद मिले। स्टाफ नहीं मिलने के बाद कलेक्टर ने कार्रवाई भी की है। 4 शिक्षक और 1 सहायक ग्रेड 3 निलंबित कर दिए गए हैं। 2 शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। 2 आउटसोर्स ऑपरेटरों की सेवा समाप्ति के निर्देश दिए गए हैं। रुनाहा, नजीराबाद और सूरजपुरा के शासकीय प्राथमिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया गया और यहां पर बड़ा एक्शन लिया गया है क्योंकि कई स्टाफ नदारद मिले हैं और वो ड्यूटी को ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रहे थे और उसके बाद यह एक्शन कलेक्टर की तरफ से किया गया है। ज्यादातर स्टाफ स्कूल से नदारद मिला। दरअसल औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे यहां पर कलेक्टर। दुर्ग से बड़ी खबर आ रही है। डिलीवरी बॉय लूट का शिकार हो गया। आरोपियों ने डिलीवरी बॉय से 3 आईफोन लूटे हैं। अलग अलग नंबरों से आईफोन बुक कराया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। डिलीवरी बॉय से 3 आईफोन लूटने का मामला सामने आया है और दुर्ग से ये बड़ी खबर। अलग अलग नंबर से आईफोन बुक किया गया था। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है। और अब बात सिरकटे लाश की उस मिस्ट्री की। जब पुलिस की टीम 2 दिन से लाश के सिर की तलाश कर रही थी, कत्ल 23 साल के युवक का हुआ था जिसे कॉल करके लड़की ने बुलाया था। ये लड़की कत्ल के मास्टरमाइंड का मोहरा थी। कत्ल और सर कलम के पीछे था बेइज्जती का बदलापुर। लाश के सिर की तलाश। सिर कटी लाश की मिस्ट्री, टेटू ने खोला राज। 1000 किलोमीटर दूर छिपा कातिल। 3 शहर में कैद कत्ल की वारदात। बेइज्जती का दिल दहलाने वाला बदलापुर। मोबाइल मर्डर, वो कौन थी? इन झाड़ियों में पुलिस को युवक की लाश मिली, लेकिन ये लाश सिरकटी थी। जाहिर सी बात है, हत्यारा नहीं चाहता था लाश की पहचान हो सके। सोशल मीडिया पर लाश का फोटो वायरल हुआ। इधर पुलिस के लिए कत्ल का ये केस एक चुनौती था। पहला तो लाश की पहचान करना, दूसरा लाश के सिर की तलाश और तीसरा कातिल कहां है और कौन है। लाश के कपड़े और टैटू से लाश की पहचान हुई। ये लाश थी 23 साल के शैलेंद्र तिवारी की। बड़पाटन थाने में एक सूचना आई थी कि करही के जंगल में एक सिर कटी लाश पड़ी हुई है, जिसकी तस्दीक की गई। घटना सत्य पाई गई, जिस पर मर्ग कायम किया गया और चूंकि बॉडी के ऊपर सिर नहीं था तो उसकी तलाश करने का प्रयास भरसक किया गया। रीवा जिले के चोरहटा थाना क्षेत्र से एक परिवार व्यक्ति ने आकर के उसकी शिनाख्त की। अभी भी लाश का सिर पुलिस को नहीं मिला था, तलाश जारी थी। 3 शहर से इस दिल दहलाने वाले मर्डर का कनेक्शन है। पहला रीवा, दूसरा मैहर और तीसरा गुजरात का सूरत। अब तीनों शहर का कनेक्शन देखिए। मृतक शैलेंद्र
रीवा के चौरहट्टा थाना इलाके का रहने वाला था, जिसकी लाश मैहर के अमरपाटा थाना इलाके के करही गांव में मिली। अभी लाश की पहचान हुई थी। लाश का सिर मौकाए वारदात से करीब 250 किलोमीटर दूर नहर में मिट्टी में गाड़ा गया था। जिसके बाद सर्चिंग का प्रयास लगातार चलता रहा तो 17 और 18 तक सर्चिंग हुई। 18 तारीख को एक निर्माणाधीन नहर पास ही में बन रही है, वहाँ पर घटनास्थल से करीब 250 मीटर दूर, वहाँ पर से उसकी सिर बरामद हो पाया। सर कलम करके कत्ल, आखिर इस रोंगटे खड़े करने वाली वारदात के पीछे की वजह क्या थी? पुलिस को कुछ सुराग मिले। हत्यारे की लोकेशन मिली सूरत में। हत्यारा निकला कृष्णानंद उर्फ राजोल। इस हत्या में एक लड़की भी शामिल है, जिसने कॉल करके शैलेंद्र को बुलाया था। जो घटना में संलिप्त संदेही है वो गुजरात के सूरत शहर में पहुंच गया है। तब तत्काल ही एक टीम रवाना की गई। सूरत पुलिस से सहयोग मांगा गया और उनके सहयोग से उसको हिरासत में लेकर के पूछताछ की गई। प्रारंभिक पूछताछ में उसकी संलिप्तता पाई गई। जैसे ही शैलेंद्र पहुंचा, उसके सिर पर डंडे से वार किया गया और फिर सर कलम कर दिया गया। कत्ल के पीछे वजह हैरान करने वाली है। मोबाइल के रुपयों का लेन देन, जिसे लेकर शैलेंद्र और आरोपी कृष्णानंद में विवाद हुआ था, जिस विवाद में शैलेंद्र ने आरोपी की पिटाई की थी। करीब कुछ 2-3 माह पहले उसका मृतक के साथ झगड़ा हुआ था। मृतक ने उसके साथ मारपीट किया था, जिसका बदला लेने के लिए उसने अपनी महिला रिश्तेदार, जो घटनास्थल के पास की ही रहने वाली युवती है, उसके माध्यम से मृतक को प्रलोभन देकर के यहाँ बुलवाया था। बेइज्जती का बदला लेने के लिए कृष्णानंद ने जो साजिश रची, वो थर्रा कर रख देती है। सतना में शिवेंद्र सिंह बघेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एमपी के 2 शहरों से झकझोर देने वाली वारदात सामने आई है। एक शहर में 13 साल की नाबालिग लड़की को आरोपी ने गुटखा लेने के बहाने घर बुलाया और फिर जो हुआ वो होश उड़ा देने वाला था। और दूसरे शहर में वन कर्मी पर लगा है रेप का संगीन इंतजाम। कहीं गुटखा के बहाने वहशीपन, कहीं काम के बहाने हैवानियत, फिर कलंक की कहानी, फिर भरोसे पर प्रहार। आखिर कब तक शर्म करे? जब भरोसे पर प्रहार हुआ, जब यकीन की चिंदी चिंदी की गई, एमपी की 2 शहर से ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, जो हैरान कर रख देती है, झकझोर देती है। हरदा से 35 किलोमीटर दूर 13 साल की नाबालिग लड़की ने अपने साथ हुई हैवानियत के बारे में जब बताया तो उसे सुनकर सब दंग रह गए। जिसके साथ उसी के मोहल्ले में रहने वाले युवक ने दरिंदगी की, जिसे वो भैया कहती थी, और उसी मुंह बोले भैया ने वहशीपन किया। लड़की अपनी माँ और बहन के साथ नाना के घर रहती है। पास में रहने वाले उस आरोपी ने नाबालिग लड़की को गुटखा मंगवाने के बहाने घर बुलाया और फिर दरिंदगी की। लगभग 8 बजे की घटना है। नाबालिग बच्ची को उसके घर के सामने रहने वाला युवक बलराम मालवी, बच्ची अकेली थी तो उसको रास्त्री लाने के बहाने से उसने अपने घर में बुलाया और उसी दरमियान उसके साथ उसने गलत काम उससे नाबालिग के साथ किया और उसको उसके घर छोड़ दिया। जब बच्ची के परिजन घर पे आए, उसकी माँ और मामा वगैरह, तब बच्ची ने रोता हुआ देख के उससे घटना के बारे में पूछे। उसके पश्चात में थाना आए। आरोप की किसी को बताने पर लड़की को जान से मारने की धमकी भी दी गई। नाबालिग लड़की का कहना है कि वो आरोपी की दहशत में खामोश रही, लेकिन लड़की के रोने पर ये राज खुल गया। फरार आरोपी को इंदौर से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थाने में संपूर्ण घटना के बारे में उन्होंने रिपोर्ट लिख कर आई
सूचना पर तत्कालीन धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। अब हरदा के बाद बुरहानपुर से आई वहशीपन की एक और तस्वीर। बुरहानपुर से 50 किलोमीटर दूर वन कर्मियों पर 17 साल की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा है। पीड़ित लड़की के मुताबिक चौकी पर खाना बनाने के बहाने उसे बुलाया गया और इल्जाम है कि वन कर्मी सूरज डांगी ने उसके साथ गलत काम किया। आरोप है कि सूरज डांगी का सहकर्मी नीलेश नीले इस दरिंदगी का राजदार है, जिसने लड़की को खाना बनाने के बहाने बुलाया था। नीलेश के यहाँ पे खाना बनाती, उन्होंने उसको खाना बनाने के लिए कल बुलाया था, तो फिर इसमें उनके द्वारा जो है उसके साथ गलत काम किया, जिसने अपने माता पिता को, भाई बहनों को ये बात बताई, तो आज उस पर एफआईआर की गई, दोनों आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर दिया। पीड़ित लड़की के मुताबिक जब उसने विरोध किया और सबको बताने की बात कही तो उसके साथ मुख्य आरोपी वनकर्मी सूरज ने मारपीट की। मारपीट का इल्जाम भी लड़की ने लगाया है। एक ने उसके साथ। और एक नजर खबरें 2020 पर।